ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने स्वीकार किया है कि 22 जून को अमेरिकी हवाई हमलों में उनके तीनों परमाणु ठिकानों को व्यापक क्षति पहुंची है। पेजेश्कियान ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी हवाई हमलों में तबाह हुए इन परमाणु ठिकानों तक अभी हमारी पहुंच नहीं है। संयुक्त राष्ट्र न्यूक्लियर वॉच डॉग के साथ सहयोग की समीक्षा को तैयार हैं, लेकिन अभी परमाणु ठिकानों का पूर्ण निरीक्षण नहीं कर सकते। पटना में सोमवार को हुए गोपाल खेमका हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खेमका हत्याकांड के मास्टरमाइंड के रूप में अशोक साह को गिरफ्तार किया गया है, जो खुद पटना का बड़ा कारोबारी है। इस मामले में अब तक शूटर उमेश यादव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हथियार सप्लाई करने वाले राजा को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है। हत्या की वजह दोनों कारोबारियों के बीच बिजनेस से जुड़ी रंजिश बताई जा रही है। फ्रांस एयरफोर्स के चीफ जनरल जेरोम ने दावा किया है कि उन्हें 3 भारतीय विमानों के नुकसान के सबूत मिले हैं। इनमें एक मिराज 2000, एक SU-30 MKI और राफेल हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने राफेल को पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान नहीं खोया, बल्कि ये हाई एल्टीट्यूड पर तकनीकी नाकामी की वजह से गिरा था। 8 देशों को राफेल दिए गए, लेकिन केवल भारत को ये परेशानी आई। इसकी जाँच की जा रही है। धर्मांतरण गैंग चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बलरामपुर में कोतवाली उतरौला क्षेत्र के मधपुर गांव में स्थित छांगुर बाबा की आलीशान कोठी को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। ये कोठी अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान SDM, CO व अन्य अधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफगानिस्तान की स्थिति पर एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें भारत ने वोट नहीं दिया। भारत ने कहा, बिना नई पहल के जैसे चल रहा है वैसे चलने दो का रवैया अफगान के लिए ठीक नहीं है। भारत ने मानवाधिकारों की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की। भारत के स्थायी प्रतिनिधि P हरीश ने कहा कि भारत अफगानियों के लिए हमेशा खड़ा रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पास तो फर्जी डिग्री है। ऐसे इंसान को कोई हक नहीं कि वह हमें बताए कि क्या करना चाहिए। हमें हिंदी भाषी लोगों से कोई परेशानी नहीं है। शिवसेना ने कभी उन पर हमला नहीं किया। सबसे पहले तो ये दुबे हैं कौन? मैं महाराष्ट्र के हिंदी भाषी नेताओं से अपील करता हूँ कि वे दुबे के बयान की निंदा करें, तभी मैं मानूंगा कि आप महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में मराठी विवाद के बीच मंगलवार सुबह पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ठाणे पालघर प्रमुख अविनाश जाधव समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। जाधव के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता ठाणे के भायंदर में व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन के जवाब में एक रैली करने जा रहे थे। भायंदर में ही 1 जुलाई को एक गुजराती दुकानदार के साथ मराठी में बात न करने पर MNS कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी। मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम उन्हें सभा की अनुमति दे रहे थे, लेकिन वे उस रास्ते पर मार्च करना चाहते थे जहां ऐसा करना संभव नहीं था। हमने दूसरा रास्ता सुझाया, लेकिन वे नहीं माने। ये कहना गलत होगा कि उन्हें अनुमति नहीं दी गई। मंजूरी लेकर मोर्चा निकाल सकते हैं। बता दें, मीरा रोड इलाके में मनसे कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने कैबिनेट बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगाई है। सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा और ये आरक्षण सिर्फ बिहार में रहने वाली महिलाओं को ही मिलेगा। अब सरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती में 35% सीटें बिहार की महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। अमेठी में बीजेपी नेता व व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष महेश सोनी पर एक विधवा ने धोखे से जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। रामनगर निवासी कमला देवी का आरोप है कि महेश ने उनकी 80 लाख रुपए की ज़मीन मात्र 90,000 रुपये में हड़प ली। हैरानी की बात है कि 90,000 रुपये भी पीड़िता को नहीं मिले। महेश के कहने पर 16 नवंबर 2024 को राकेश की पत्नी श्यामरती ने ज़मीन का बैनामा कराया। पीड़िता ने पैसे मांगे तो राकेश ने जान से मारने की धमकी दी।